हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइफ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो देख लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन इसका क्या है, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हम समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या कह सकते हैं कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो जब भी हम मैथमेटिकल फील्ड में पॉइंट्स, लाइंस, सरफेस, एंगल्स या सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं या रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इन शॉर्ट इन सब के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसे कहा जाता है जियोमेट्री। तो यहीं पे इस चैप्टर में हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक की। तो इंग्लिश में एक बारी हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। जो मैंने बोला है उसी को हमने लिखा है। तो पढ़ते हैं, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, वो ब्रांच मैथमेटिक्स की दैट डील्स विद द मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। जो किस में डील करती है? मेजरमेंट मतलब नाप, हिंदी में आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, उसकी क्या क्या उसके बारे में फैक्ट्स, एंड रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ वो कैसे रिलेट करती हैं। किस किस के बारे में? पॉइंट्स, एंगल्स, लाइंस, सरफेस एंड सॉलिड्स। तो इन सब के बारे में इन शॉर्ट अगर हम छोटे से में कहें तो पॉइंट्स, लाइंस, सरफेस, एंगल्स, सॉलिड्स, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं या इनके इफेक्ट्स देखते हैं या इनको यूज करते हैं, वो सब हमारा किस में आता है? ज्योमेट्री में। तो एक एक करके इसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या होता है, क्योंकि कई बार हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि लिखा है पॉइंट्स, तो देखते हैं पॉइंट्स होता क्या है। तो जैसा कि आपको ये तो पता ही होगा कि पॉइंट होता क्या है। अब मैंने ये पेन लिया और ऐसे टिप से रख दिया, तो ये जो आपको दिख रहा है, या दिख भी नहीं रहा होगा, छोटा सा होता है ये, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये पॉइंट है। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? कुछ भी नाम दे दीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लाइक पी दे दो या क्यू दे दो या आर दे दो, एस दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये है हमारा पॉइंट, सिंपल सा है, सबको पता है। ओके, या कह सकते हैं जब भी हम कोई शार्प चीज लेते हैं उसको हम ऐसे टिप से रख देते हैं, तो जो मार्क बनता है वो हमारा पॉइंट होता है। उसको आप कोई से भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि आपको पता ही लग रहा है, लाइन से आपको पता लग जाएगा ये होता क्या है। अब जैसे हमने दो पॉइंट ले लिए, इसका हमने नाम दे दिया, पॉइंट अभी हमने पढ़ा ही है, ए एंड बी, और इन दोनों को कर दिया हमने ज्वाइन। तो ये जो लाइन बनेगी इसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, याद रखिएगा, इनके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके बाहर हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, ये एक्सटेंडेबल नहीं होती है, कहीं से भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो पॉइंट्स हैं ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। इन एंड पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। इन्हीं नाम को यूज करके हम लाइन सेगमेंट का नाम रखते हैं। जैसे कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंडिंग पॉइंट है बी, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? ए एंड बी। हमें पता होना चाहिए जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उसका हमें नाम कैसे रखना है, और इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं। अगर हम ये लिखकर हमें ना पता हो कि ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के आगे और भी काफी सारी चीजें होती हैं, नाम लिखा और उसके ऊपर हमने ऐसे करके बना दिया छोटा सा लाइन जैसा, लाइन सेगमेंट जैसा, लेकिन दोनों साइड हमने पॉइंट्स बनाए हैं, मतलब ये दोनों यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये लाइन सेगमेंट है। ओके, तो नाम लिख दिया और उसके ऊपर एक लाइन बना के दोनों साइड पॉइंट्स बना दिए, तो ये शो करता है या डेनोट कर सकते हैं हम एक लाइन सेगमेंट को इस तरीके से। तो ये भी इतना ही है, इसके बारे में भी हम इतना ही जानते हैं। आगे हम चलेंगे, लाइन क्या होता है। यहां पे लाइन सेगमेंट और लाइन अलग हैं। क्यों अलग है अभी मैं आपको बताती हूं। यहां पे हम कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, ए एंड बी, उसको ज्वाइन कर देंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो सेम ऐसे ही है लाइन सेगमेंट जैसा, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है? इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, तो इसको हम ऐसे ही शो करते हैं।
एरो से। एरो का मतलब है हम यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं इसको, और ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। मीन्स हमने ए एंड बी लिया है, इसका पॉइंट चेंज भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे कोई और पॉइंट हम ले लें और इसको रख दे पी, तो ए एंड बी इज इक्वल टू पी एंड बी, पी एंड बी, क्योंकि ये भी यही लाइन शो करता है और ये पी एंड बी भी यही लाइन शो करता है। यहाँ पे हम पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके एक फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं, इसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर जितने कोई सा भी पॉइंट बना सकते हैं और उस पॉइंट्स को लेकर हम इसका नाम रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने नाम तो रख दिया, सीख लिया हमने किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, हमने इसका नाम भी लिखना सीख लिया। लेकिन इसको जैसे यहाँ पे हमने डिनोट किया था, यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे ताकि हमें बोले भी ना कोई कि ये लाइन है और हमें पता लग जाए कि ये लाइन है। तो ऐसे हम इसको एक लाइन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड हम एरो बनाएंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया था ये शो करने के लिए कि ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम एरो बनाएंगे ये दिखाने के लिए कि ये एक्सटेंडेबल है, और एक्सटेंडेबल है तो ये लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट है। तो आई थिंक आपको दोनों में ही फर्क पता लग गया होगा, लाइन सेगमेंट क्या होती है और लाइन क्या होती है। इस लाइन का हम एक और तरीके से भी नाम रख सकते हैं, जैसे इसमें हमने 2 पॉइंट्स लिए तब नाम लिखा, हम इस लाइन का एक सिंगल लेटर से भी नाम रख सकते हैं, लाइक एल। इसको हम एल लिख देंगे और इस पूरी लाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे, एल के नाम से, या फिर एम लिख सकते हैं, कोई सा भी हम नाम लिख सकते हैं, सिंगल नेम, इसे सिंगल नेम कहेंगे। आगे हम चलते हैं, आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस हमने पढ़ ली है क्या होती है, जो एक्सटेंड हो सकती है दोनों साइड से। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें कम से कम हमें 2 लाइंस की जरूरत होती है इंटरसेक्ट करने के लिए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना एक दूसरे को, तो 2 लाइन से भी बन सकती है और 2 से ज्यादा लाइन से भी बन सकती है। अब आप देखिए यहां पे मैं एक लाइन बनाती हूं, लाइन को ऐसे शो करेंगे, इसका कोई नाम लिखते रहते हैं एल, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंगल लेटर से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसको। और दूसरा एक और लाइन बनाएंगे जो इसको काट रही है, ठीक है, तो इसके भी दोनों साइड हम एरो बनाएंगे दिखाने के लिए कि ये लाइन है, इसका नाम रख देते हैं एम। तो यहां पर क्या दिखता है हमें कि एल और एम इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं किसी एक फिक्स पॉइंट पर, मतलब किसी एक पॉइंट पर। तो उस पॉइंट का भी हम नाम लिख सकते हैं, हम पी लिख देते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल एंड एम। तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे सिंपल है, जो एक दूसरे को काट देती हैं एक पॉइंट पर, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इसके बाद हम और भी ज्यादा बना सकते हैं इसमें, जैसे कि इसी पॉइंट पर हमने एक और लाइन बना दी, सॉरी इस पे नहीं गई है, एक और लाइन बना दी, और यहां पर एक और लाइन बना दी। तो जितना मर्जी चाहिए आप लाइन इसमें बना सकते हैं, 2 तो कम से कम हमें चाहिए ही। इन और लाइनों का भी कोई नाम लिख सकते हैं हम, लाइक पी लिख दिया, एस लिख दिया, ओके। तो मेनली हम इनके स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं अगर हम सिंगल नाम लिख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, तो नाम से आपको पता लग रहा होगा, जो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अच्छा, मैंने इनकी किसी की भी डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाई है, डेफिनेशन बुक में भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन मेन हमारा मकसद क्या है कि हमें समझ में आए कि ये है क्या चीज और किस तरीके से इनको लिखा जाता है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, अब आप देखिए, ये एक बॉक्स है, इस तरीके से इनके नाम हम लिख देते हैं, क्योंकि नाम लिखना सबसे बेसिक रूल ये है ज्योमेट्री का, हमें जो भी बनाना है उसका नाम जरूर लिखना है। क्योंकि हम अगर नाम नहीं लिखेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि किस फिगर को या किस शेप को हम बात कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। अब आप देखिए, ये लाइन और ये लाइन मीन्स ए बी एंड सी बी, ये क्या पैरेलल लाइंस है? नहीं, ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि ये लाइंस जो है एक पॉइंट पे काट रही हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे काट रही है, इसलिए हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं
जो जितनी भी आगे बढ़ा दी जाएं वो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। लाइक आप देख सकते हैं रेल की पटरियां होती हैं, वो कितनी भी मर्जी बढ़ाते जाते क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे फैली हुई होती हैं, कभी भी आपस में मिलती नहीं है। दो मतलब दूसरे की नहीं आगे काटेगी, दूसरे की तो आगे काट ही देगी, लेकिन दो अगर पैरेलल लाइंस ऐसे चल रही हैं, ट्रैक चल रहा है रेलवे ट्रैक, तो ये कितना मर्जी आप बढ़ाते जाओ आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो वही होती हैं पैरेलल लाइंस। तो यहां पर देखते हैं हम ए बी एंड डी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इनको आप जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, आगे जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और इसको लिखते कैसे हैं? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? जैसे कि ए एंड बी इज पैरेलल टू डी एंड सी। बीच में हम क्या लगा देंगे? दो डंडे ऐसे लगा देंगे। ये साइन होता है पैरेलल लाइंस का, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा ये पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के साथ लाइंस, इसलिए ये साइन होता है पैरेलल लाइन शो करने का। तो जहां पे भी आपको इस तरीके से दिखेगा तो आप समझ जाइए कि ये आपस में पैरेलल हैं। और अगर हमें मान लीजिए इसमें दिखाना है, इस फिगर में ही दिखाना है हमें कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं आपस में, तो हम ऐसे एरो बना देते हैं। दो एरो बना दिए, ये दो एरो बना दिए, तो मतलब ये वाली पैरेलल है इसके, और यहाँ पे अगर हमने सिंगल एरो बना दिया और ये सिंगल एरो बना दिया, मतलब है ये पैरेलल है इसके। तो इस तरीके से पैरेलल लाइन को डिनोट किया जाता है। अब आप देखिए कि एक मैं दो आपको और दिखाती हूँ लाइंस, यहीं पे दिखा देती हूँ। अब एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, हल्की सी टेढ़ी है, ये देखिए। तो क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी? ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ा दूंगी ना आगे, ये ऐसे बढ़ा दिया मैंने इसको और ये मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो बढ़ाते जाएंगे, किसी एक पॉइंट पर ये जरूर मीट करेंगी, मतलब किसी एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को जरूर काटेंगी। और अगर किसी भी पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक और हमारा एलिमेंट है इसमें, रे क्या होता है? रे भी लाइन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक और डिफरेंस होता है कि ये देखिए, ये है रे, मतलब ये है मिक्सचर लाइन सेगमेंट का और लाइन का। इसका क्या मतलब है? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये आगे कितनी भी मर्जी हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। मतलब इस साइड से हम नहीं बढ़ा सकेंगे जहां से ये स्टार्ट होगी, लेकिन दूसरे एंड से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है रे। इसको कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक पॉइंट का नाम दे देंगे और यहाँ पे भी किसी पॉइंट का हम नाम दे देंगे अपनी, मतलब कि कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जितनी मर्जी आगे बढ़ सकती है, तो हम कोई सा भी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ए एंड बी, और इसको कैसे शो करेंगे? ये जैसे बनी हुई है एग्जैक्टली वैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट ये शो करेगा, और ये एरो शो करेगा कि इस साइड से हम इसको कितना मर्जी भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से रे को शो किया जाता है, रे को लिखा जाता है। रे के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से रोशनी निकलती है, रोशनी की रेज निकलती हैं और वो काफी दूर तक फैलती हैं, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही होता है ना, टॉर्च। जैसे कि आप मान लीजिए ऐसे ये टॉर्च बना दी है हमने, यहां से रेज निकल रही हैं, इनको रेज कहते हैं ना, रेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ये वाला पॉइंट इसका स्टार्टिंग है जहां से ये निकल रही हैं, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये पता नहीं कितनी दूर तक फैल जाती हैं, इसीलिए इनको रेज कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि लाइन सेगमेंट और रेज में क्या डिफरेंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस में क्या फर्क है। बेसिक में अभी स्टार्टिंग में इतना ही हमें समझना है स्टार्ट करने के लिए अपनी एक्सरसाइज। इसके बाद हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार जरूर इसको देखिए कि क्या है ये सब आपको पता होगा, तभी आप एक्सरसाइज आगे ही कर पाएंगे। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ।